स्वामी प्रसाद मौर्य इस पे काफी विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी निंदा प्रसाद के मौर्य कानून के हिसाब से तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। रामदेव बाबा हैं, उन्होंने बोला कि मैं नमाज बंद करा दूंगा। लव जिहाद जो पढ़ते हैं नमाज, जो वो लव जिहाद करते हैं, आतंकवाद बनते हैं। धर्म के नाम पर किसी के ग्रंथ को जला देना, मैं तो यह आह्वान करता हूं अपने हिंदू समाज से और इस राष्ट्र से कि अगर यह हिंदुस्तान है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और नहीं तो यह नाम हमेशा के लिए यहां से हटा दिया जाए। तारण का मतलब क्या होता है कि इस संसार से उद्धार कर देना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिला में और मेरे साथ एक पंडित जी हैं जिनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा। अभी रामचरितमानस पे काफ़ी सवाल उठ रहा है और रामदेव बाबा ने एक बयान दिया है लव जिहाद को लेकर के, जहां पे काफ़ी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के बाद से एक और बयान सामने आया है जो परमहंस दास महंत जी हैं, जो शालिग्राम पत्थर को लेकर के उनका भी एक बयान आया है कि वो मूर्ति नहीं बनने देंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक पंडित जी के पास आया हूं और इनसे भी बातचीत करूंगा कि क्या इसमें सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, अभी रामचरितमानस पे काफ़ी विवाद चल रहा है एक श्लोक को लेकर के, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य इस पे काफ़ी विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को? देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। नेता बन जाना भारत के संविधान में है कि कोई डिग्री उसमें मान्य नहीं रखता है, और यह राष्ट्र धर्म निरपेक्ष जाना जाता है। उसके बावजूद जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरह से भड़काऊ बयान देते हैं, वह निंदनीय है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, इसका सही अर्थ ढोल, जिसको हमारे सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य जब शुरुआत करते हैं तो पहले ढोल बजाया जाता है। जैसे शादी विवाह हो, पुराने ज़माने में डूगी लगती थी गाँवों में कि आज फला जगह हमको कल मीटिंग करना है, यानी कि वह उद्घोषक है और मंगल के लिए एक वाद्य यंत्र है कि हर मांगलिक कार्य में हम उसको बजाते हैं। उसे हमको जो है स्फूर्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। और ढोल गंवार, गाँव में रहने वाले गंवार जो होते हैं, जिसको लोग कहते हैं जो गांव में रहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण को भी गंवार ही लोग कहे हैं वनवासी होने के कारण। तो उन लोगों के हृदय में कभी कोई छल कपट प्रपंच नहीं रहता है, और अधिक से अधिक परिश्रम करके और देश सेवा के लिए, इस मानव समाज के सेवा के लिए वो लोग परिश्रम करते हैं, और जितना परिश्रम करते हैं उसकी अपेक्षा उन लोगों को उतना फल नहीं मिलता है, फिर भी निष्कपट भाव से वह समाज की सेवा करते हैं। ढोल गंवार और शूद्र की जहाँ तक बात आती है तो कुछ लोग वर्ण व्यवस्था पर लेकर के वक्तव्य दे रहे हैं। ध्यान से इसको देखेंगे कि रैदास जी भी शूद्र थे और अपने वर्ण व्यवस्था में कार्य करते हुए उन्होंने दुनिया के लिए एक नया इतिहास रच दिया। रहसु कवि रहसुदास भी थावे में जो हैं वह भी शूद्र ही थे। कबीरदास को मानिए, तमाम बड़े बड़े संत हुए हैं जिनसे कभी कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं किया है। अब यह भड़काऊ बयान दे करके समाज को बांटने का काम ये राजनेताओं ने कर रखा है, यह उचित नहीं है। तो ढोल गंवार शूद्र, पशु जो है, पशु से हम तमाम तरह की सेवाएं लेते हैं। पहले के ज़माने में उसे बोझा ढोने का काम किया जाता था, खेती करने का काम किया जाता था। दुधारू पशु के रूप में हम उनको पालते हैं, उनसे हमारा भरण पोषण चलता है। पशु और नारी, नारी तो जगत जननी है, नारी से ही पूरी सृष्टि संचालित है। और यह 5 तत्व जो है, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी,
और गोस्वामी जी ने लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तत्वों से इस शरीर की उत्पत्ति होती है, उसमें यह भी 5 बराबर के सहभागी हैं। और इसी से सकल तारणा, तारण का मतलब क्या होता है कि इस संसार से उद्धार कर देना। अगर यह 5 हमारे जीवन में सम्मिलित हैं तो हम सुखी हैं। तो तारण का मतलब होता है उद्धार कर देना, यानी कि मुक्ति मिल जाए। सकल तारणा, सकल माने सबका, और के अधिकारी, यह 5 तत्व जो हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह पूरे समाज के लिए एक समान काम करते हैं। और एक समान काम करते हुए ये मानव जीवन के उत्थान के कारण हैं। ऐसे ऐसे अनभिज्ञ लोग जो हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, कहने के लिए तो बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के और राजनेता बन गए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर किसी के ग्रंथ को जला देना, मैं तो यह आह्वान करता हूं अपने हिंदू समाज से और इस राष्ट्र से कि अगर यह हिंदुस्तान है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और नहीं तो यह नाम हमेशा के लिए यहां से हटा दिया जाए। आज विदेशों में इस निंदा का कानून है कि एक प्रति अगर कुरान का कोई जला देते हुए चौराहे पर फांसी दे दी जाती है। और आज हमारे समाज में हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं, संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जाता है, धर्म ग्रंथों की प्रतियां जलाई जाती हैं। कहां है यह संसार और कहां है यह हिंदू समाज के लोग? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? हम और आपके जैसे एक छोटे इंसान हैं, लेकिन हम लोगों ने यह समाज ही स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से जानने लायक बनाया। और इस समाज के साथ इतना गंदा बर्ताव वह करते हैं, इतना गलत व्यवहार करते हैं, तो विदेशों के कानून के, इस निंदा के कानून के हिसाब से तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? और देखा जाए माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे हैं कि सनातनी धर्म एक राष्ट्रीय धर्म है और राष्ट्रवादी बनाने के लिए भी लोग काम भी कर रहा है। आपके जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो भी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन कुछ जो लोग हैं ये बनने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी हिंदुत्व पे सवाल उठ रहा है। अभी सुनने में भी आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर केस भी हो गया है। अब वो क्या वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? अब तो कानूनी प्रक्रिया है। अगर संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था हो कि इस निंदा पर अगर जेल होता हो तो इसके लिए हम शुक्रिया कहेंगे कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अब रही बात आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा, एक दिन देख रहे थे अपडेट उनका, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसी शर्त पर वह भी बोले हैं कि आप मेरा सहयोग करो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो संघे शक्ति कलिजुगे आज इस हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हो करके हिंदू समुदाय और विदेशी नीतियों के चलते आपस में फूट गया है, बट गया है। और इसके संवाहक बड़े बड़े स्वामी प्रसाद जैसे नेता लोग जी हैं जो इस संस्कार को बांट रहे हैं। जिसको भगवान की दर्जा दी जाती है भगवान राम को, तो अगर छूत होती तो क्या सबरी के वहां जूठी बेर खाते? ये जो आप बातें बोल रहे हैं कि अगर छुआछूत की बात अगर होती तो श्री राम भगवान सबरी के यहाँ बैर नहीं खाए होते, झूठी बैर नहीं खाए होते। तो आज किस वजह से लोग छुआछूत करना शुरू कर दिया है, लोग ऊंच नीच करना शुरू कर दिया, जाति बांटना शुरू कर दिया, आखिर में कौन कर रहा है ये सब? देखिए, जाति कोई नहीं बांट रहा है। बांटने वाले जो राजनेता हैं, कुछ समाज के गलत विचार धारणा वाले लोग हैं जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं। अब देखिए वाल्मीकि जी को क्या कहते हैं, उनको महर्षि का दर्जा मिल गया। सूत जी जो भी पुराण पढ़ेंगे उसमें लिखा है सूत उवाच, वो भी तो शूद्र थे, रैदास भी शूद्र थे। लेकिन जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, कर्म से शूद्र होता है। और जातीय व्यवस्था कहीं नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे, अगर इस कहा गया है कि भूसुर यानी भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, तो ये पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं।
लेकिन ब्राह्मण अगर कर्म पर अपने निहित नहीं है तो वह असुर है, भूसुर नहीं है। अब रह गई अपनी आस्था की बात। तो कहते हैं कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही पत्थर की को भी भगवान बना देती है। एक सवाल और भी उत्पन्न हो रहा है, जिन्होंने परमहंस दास महंत जी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की गला काट दूंगा, वध करूंगा इस रामचरितमानस के सवाल पर, और आज वही हैं जो शालिग्राम पत्थर जो भगवान की मूर्ति बनने जा रहा है, प्रतिमा बनने जा रही है, उस पर रोक लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रोक क्यों लगा रहे हैं आखिर में उन्होंने? देखिए, उनका भी प्रश्न उचित है। पूरे विश्व में एक दामोदर कुंड ही है ऐसा जगह जहां से शालिग्राम पत्थर निकलता है, जो दामोदर कुंड है। और उस दामोदर कुंड पर ही भरत जी ने जाके तपस्या किया था। बहुत कथा है, लेकिन आज भी परीक्षा लेनी है तो एक तुलसी का वृक्ष जड़ सहित उखाड़ करके और उस दामोदर कुंड में फेंक दीजिए रस्सी बांध करके, और खींचिए तो हजारों फीट नीचे से उसमें शालिग्राम लिपटे हुए आ जाएंगे। तो शालिग्राम का मतलब हम लोग ठाकुर जी से मानते हैं, भगवान से मानते हैं। अगर वह हमारे भगवान हैं, उनके शरीर पर छीनी हथौड़ी चलती है तो यह कहाँ तक उचित है। इसीलिए परमहंस दास जी ने यह सवाल उठाया है और उनका सवाल 100% उचित है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर छीनी हथौड़ी चलेगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मतलब शरीर को त्याग दूंगा। तो क्या लगता है कि इनके कहने से श्री राम भगवान की प्रतिमा बनेगा या नहीं बनेगा? अब तो यह हम तो आशा कर रहे हैं, लेकिन जैसी व्यवस्था हो गवर्नमेंट की, क्योंकि एक तो जोगी जी महाराज संत हैं और मोदी जी भी संत ही हैं, तो अभी लोगों की विचार जैसी हो। लेकिन हमारा जहाँ तक प्रश्न है कि अगर जिन ठाकुर जी को हम स्नान कराते हैं, उनका चरणामृत पान करते हैं और प्रतिमा बनवाने के लिए उनको अगर हम कुरेद रहे हैं तो यह उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक सवाल और भी रहेगा, अभी हाल फिलहाल में वो सवाल उत्पन्न हुआ है, जो रामदेव बाबा हैं, आज उनकी हर जगह चर्चाएं हैं, हर व्यक्ति उनको जानता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है लव जिहाद को लेकर के और नमाज को लेकर के, और काफ़ी इसमें विवाद चल रहा है कि उन्होंने बोला कि मैं नमाज बंद करा दूंगा। लव जिहाद जो पढ़ते हैं नमाज, जो वो लव जिहाद करते हैं, आतंकवाद बनते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो धर्म की बात हो रही है, कुछ लोग जो धर्म को लेकर के विवाद छेड़ रहे हैं, क्या ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, आतंकवाद एक जात विशेष पर नहीं है और हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन यह 100% सत्य है कि आज तक जितने पकड़े गए हैं सारे आतंकवादी मुसलमान ही पकड़े गए हैं। लव जिहाद का जहाँ तक सवाल आता है कि मुसलमान लड़के अपना नाम हिंदू का रख करके हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, तमाम ऐसे ऐसे सवालात आप रोज निकल रहे हैं। तो लव जिहाद शिक्षा इन लोगों को इमाम के जरिए मिलती, पेश इमाम जो होते हैं मस्जिदों में रहते हैं और वहीं से इन लोगों के मदरसे संचालित होते हैं। तो अगर इस तरीके की भावना है तो रामदेव बाबा कोई गलत नहीं कर रहे हैं, इसको तो बंद करा देना चाहिए। हम धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, इनकी विचारधारा जो है, जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वह शिक्षा गलत दे रहे हैं। सही रास्ते पर आ जाएं तो हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं है मानवता के नाते। लेकिन वह अपने को मानव समझते हैं, बाकी दुनिया काफिर है उन लोगों के नज़रों में। तो यह काफिर वाली जो भाषा है इसको मिटा देना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो भी आपने सुना और मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।